तो देखिए, लगातार इस अहम खबर पर हम बने हुए हैं। बांग्लादेश हिंसा की अगर बात करते हैं तो अब तक 300 लोगों की मौत हो चुकी है और बांग्लादेश में तख्ता पलट के बीच कर्फ्यू खत्म हो चुका है। आज से सभी स्कूल, कॉलेजेस, ऑफिस, बाजार खुल चुके हैं। तख्ता पलट के बाद भारत आई हैं शेख हसीना। तो देखिए, हालातों को सामान्य करने के लिए बांग्लादेश में तमाम कदम इस वक्त उठाए जा रहे हैं, लेकिन जो भी बड़ा अपडेट है ये कि वहां पर अभी थोड़ा स्थिति सामान्य करने की कोशिशें हो रही, लेकिन 300 लोगों की जान जा चुकी है। प्रदर्शनकारियों ने जो आगजनी की उसकी तस्वीरें भी आपने देखी। तख्ता पलट के बीच जो कर्फ्यू वहां पर लगातार जारी था वो कर्फ्यू खत्म हो चुका है और अब स्कूल, कॉलेजेस, ऑफिस, बाजार खुल चुका है। तख्ता पलट के बाद में शेख हसीना कल भारत पहुंची हैं और इस बीच बांग्लादेश में अब हालातों को सामान्य करने के लिए कर्फ्यू फिलहाल खत्म हो चुका है। बांग्लादेश में तख्ता पलट के बीच में कर्फ्यू खत्म हुआ और अभी जो जानकारी मिल रही है वो ये कि स्कूल, कॉलेजेस जो हैं इस वक्त उन स्कूल कॉलेजेस को खोल दिया गया है और हालात सामान्य करने की कोशिश इस वक्त की जा रही है। बांग्लादेश में हिंसा में अब तक 300 लोगों की जान जा चुकी है और हालात सामान्य होने की आज से उम्मीद है, क्योंकि तख्ता पलट हो चुका है। शेख हसीना बांग्लादेश छोड़कर भारत आ चुकी हैं। आज से हालात सामान्य होने की उम्मीद है। शेख हसीना ने हिंडन एयरबेस पर ही रात गुजारी। आरक्षण के मुद्दे पर बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार का तख्ता पलट होने के बाद अब शांति की उम्मीद की जा रही है। अभी सेना ने कमान संभाली है, लेकिन सेना प्रमुख ने भरोसा दिलाया कि बांग्लादेश में जल्दी अंतरिम सरकार बनेगी और एक बार फिर से लोकतंत्र की बहाली होगी। 2 दिन की हिंसा में 157 से ज्यादा लोग मारे गए, हजारों लोग घायल हुए और अभी खबर है कि यह आंकड़ा मौत का 300 पार हो चुका है। पूरे देश में इस वक्त सेना तैनात है। बांग्लादेश में आज हालात सामान्य होने की उम्मीद है। कर्फ्यू को हटाया गया है और जिन शेख हसीना का लगातार विरोध किया जा रहा था, जिनके विरोध में बांग्लादेश में आगजनी हो रही थी, हिंसा हो रही थी, प्रदर्शन हो रहा था, अब जब वो शेख हसीना बांग्लादेश में मौजूद नहीं है, उनकी सरकार नहीं है, तो ऐसे में माना यह जा रहा है कि अब हालात सामान्य होंगे। सेना प्रमुख साफ कर चुके हैं कि प्रदर्शनकारियों की सभी मांगे पूरी की जाएंगी और जल्द ही अंतरिम सरकार का गठन भी किया जाएगा। लोकतंत्र की बहाली होगी। अब खबर है कि जिंदगी पटरी पर लौट जाएगी बांग्लादेश के अंदर। आज से कर्फ्यू को खत्म किया गया। स्कूल, कॉलेजेस और ऑफिस आज से खुल जाएंगे और इस बीच खबर शेख हसीना को लेकर यह है कि भारत में उन्होंने रात गुजारी। हिंडन एयरबेस पर इन्होंने रात गुजारी और इस बीच बांग्लादेश से भागकर भारत में, क्योंकि उन्होंने शरण ली अपनी बहन और बेटे के साथ में, हिंडन एयरबेस पर रात गुजारी। माना जा रहा है कि उन्होंने इंग्लैंड से राजनीतिक शरण मांगी, जिसका इंतजार किया जा रहा है और अनुमति मिलने पर वो वहां के लिए रवाना हो जाएंगी। लेकिन इस बीच अगला बांग्लादेश का पीएम कौन होगा? मोहम्मद यूनुस, नोबेल पुरस्कार विजेता तारिक अनवर, खालिदा जिया के बेटे, ये नाम है जिनका जिक्र लगातार हो रहा है। और आज देखिए तस्वीरें अभी जो बांग्लादेश से आ रही हैं, माना यह जा रहा है कि वो थोड़ी सी बेहतर हो सकती हैं, क्योंकि शेख हसीना के नाम पर ही पूरा का पूरा विरोध था और अब शेख हसीना वहां से आ चुकी हैं। तो ऐसे में माना यह जा रहा है कि जब सेना ने इस बात का आश्वासन दिया है कि लोकतंत्र की बहाली भी होगी, साथ ही साथ जो छात्रों की मांग है उसको सुना जाएगा, उसको पूरा भी किया जाएगा, तो अब शायद जो बेपटरी जिंदगी हुई है बांग्लादेश के अंदर, वो जिंदगी इस वक्त पटरी पर लौटती हुई नजर आएगी। कर्फ्यू को हटा दिया गया, जो सूचना अभी तक मिल रही है, और कर्फ्यू के हटने के साथ ही जो स्कूल, कॉलेजेस वहां पर बंद थे, जो दफ्तर वहां पर बंद थे, जो बाजार वहां पर बंद थे, अब आज से वो सब खुलेगा। लेकिन दुखद जानकारी है कि बांग्लादेश में इसी हिंसा में अब तक 300 लोगों की जान जा चुकी है। जो प्रदर्शनकारी लगातार प्रदर्शन कर रहे थे, आपको याद होगा कि वहां पर सेना को ही उतारा गया था कॉलेजेस के अंदर बाकायदा जो प्रदर्शनकारी थे उनसे निपटने के लिए, और उसी दौरान में कई जो छात्र थे उनकी मौत भी हुई। और उसके बाद में जो आलम है वो आपने देखा, खुद जहां शेख हसीना पीएम आवास में रहा करती थी वहां की तस्वीर आपने देखी, संसद की तस्वीर आपने देखी, सड़कों की तस्वीर आपने देखी, मंत्रियों के घर को आपने देखा, वहां तक भी जो प्रदर्शनकारी थे वो घुस गए और अब माना जा रहा है कि आज से बेपटरी हुई जिंदगी पटरी पर लौटती हुई नजर आएगी।